दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान। भाजपा और दिल्ली सरकार आमने सामने। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व पर 7 नवंबर को किया सार्वजनिक अवकाश। यमुना घाटों पर छठ पूजा पर रोक, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर इस बार एक अलग ही मुद्दा खड़ा हो गया है। एक और है आम आदमी पार्टी, जो लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए छठ पूजा को सुचारू रूप से आयोजित कराने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का विरोध, जिसे आप नेताओं ने पूर्वांचली समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर राजनीतिक करार दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद में क्या है राजनीतिक एंगल और आम आदमी पार्टी की स्थिति। छठ पूजा और आस्था, आपकी दिल्ली वासियों के प्रति संवेदनशीलता। छठ पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए आस्था का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 8 सालों से दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को एक अलग ही ऊंचाई दी। पहले जहां केवल 60 जगहों पर पूजा होती थी, वहीं आज दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाटों पर पूजन हो रहा है। जहां दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि वह न केवल विकास कार्यों में, बल्कि धार्मिक परंपराओं को निभाने में भी जनता के साथ खड़ी है। पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छठ के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाता है। इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को, जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहाँ पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। दिल्ली की अब सरकार ने छठ पूजा के लिए किए हैं कई इंतजाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार ने यमुना घाटों समेत अन्य प्रमुख स्थलों पर छठ पूजा के सुचारू आयोजन के लिए विशेष इंतजाम किए। साथ ही सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हर पूजा स्थल पर सफाई, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। न केवल ये सुविधा, बल्कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के पर्व पर दिल्ली में 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया। आपके नेताओं का कहना है कि छठ पूजा न केवल दिल्ली की धार्मिक विविधता का हिस्सा है, बल्कि इससे दिल्ली का सामाजिक ताना बाना भी जुड़ा हुआ है और सरकार इसे मजबूती से आगे बढ़ा भी रही है। DDA की रोक और सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तीखा वार। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ प्रमुख पूजा स्थलों पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार किया था। इसका कारण बताते हुए DDA ने कहा कि यमुना पर पूजा करने से प्रदूषण बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बांसुरी स्वराज को चुनौती दी और इस पर तीखा जवाब भी दिया। साथियों, मैं भगवत गीता लेके खड़ा हूँ। ये बांसुरी स्वराज बड़ी हिंदू बनती है, मैं इसको चुनौती दे रहा हूँ। आए और इस भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाए कि हम यहाँ 8 साल से छठ नहीं करा रहे थे। खाए कसम है, बनती है हिंदू, ये लेके खड़ा हूँ मैं भगवत गीता। आए बांसुरी स्वराज और खाए कसम भगवत गीता की कि हमारा पूर्वांचली भाई विश्वजीत यहाँ पे 8 साल से छठ पूजा कर रहा है, नहीं कर रहा है। हिम्मत
मैं चुनौती दे रहा हूँ बांसुरी स्वराज को, आए बनी बनती है हिंदू, पता चल जाएगा। अगर बांसुरी स्वराज यहाँ पे झूठी कसम खा गई, मैं कसम खा रहा हूँ हम घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे भाई, हम अपने घर चले जाएंगे। बांसुरी स्वराज आके इस भगवत गीता की झूठी कसम खा जाए। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों की आस्था को बाधित करने का काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज और अन्य आप नेताओं का कहना है कि भाजपा डीडीए के माध्यम से दिल्ली के पूर्वांचली समाज के खिलाफ राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता, छठ पूजा का निर्विघ्न आयोजन। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रिमंडल ने छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आखिरकार छठ पूजा पर इस विवाद ने दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे दिल्ली वासियों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़े हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रुख भी स्पष्ट है। उनकी सरकार जनसेवा, धर्मनिरपेक्षता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और भाजपा की राजनीति का दृढ़ता से सामना करेगी।